ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। वन्दे गुरुपरम्परां। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को ऋषिकेश से आज हमारा प्रातः का अभिवादन, अभिनंदन, अभिवंदन। हरि ही ओम, हरि ओम, हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं व्यष्टि समष्टि अध्यात्म भौतिक दैवी क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र सकाम निष्काम कर्मों के पके हुए फल स्वरूप वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवा अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2082 आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी देवशयनी एकादशी चातुर्मास व्रत प्रारंभ हो जाता। तो जो चातुर्मास व्रत करते हैं वो आज से शुरू हो गए और ये एकादशी रात्रि 9:14 तक है। उसके बाद द्वादशी लग जाती। आज है विशाखा नक्षत्र रात्रि 10:40 तक है। उसके बाद अनुराधा नक्षत्र लग जाता है। आज रविवार है। सूर्य देव की आराधना उपासना का दिन है और वर्षा ऋतु चल रही। रात्रि का सुबह का 4 बजे का न्यूनतम तापमान 18 डिग्री रहा और दिन का दोपहर 2 बजे का अधिकतम तापमान 36 डिग्री रहा है।
वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2025, 6 जुलाई 6 जुलाई 2025 सुबह के 6:45 बज चुके हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5126वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में यह पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवत गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण जूम एवं यूट्यूब के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग श्लोक नंबर 1 से 5 तक सार दर्शन करेंगे। संस्कृत एवं हिंदी में दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण हो करके यह दिव्य श्रवण साधना करे। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह और धार्मिक अशास्त्रीय परंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म और बुद्धि से एकरूप होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि कर वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक बुद्धि करे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। हम श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्र विभाग योग पर विवेक विचार कर रहे हैं, जिसमें ये जो अध्याय का प्रारंभ अर्जुन के प्रश्न से होता है। अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतत् वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव।
अर्जुन ने भगवान से पूछा कि हे कृष्ण, केशव, केशव का मतलब है नारायण परमात्मा, पूर्ण पुरुषोत्तम। इच्छा में, मेरी इच्छा है। क्या इच्छा है? जानने की इच्छा है, जिज्ञासा। वह क्या है? वह है ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विषय में जानने की इच्छा है। क्षेत्र का तत्व क्या है, क्षेत्रज्ञ का तत्व क्या है, और प्रकृतिम पुरुषम, प्रकृति का तत्व क्या है, पुरुष का तत्व, ये भी जानने की इच्छा। तो आत्मज्ञान सहित, तत्व ज्ञान सहित प्रकृति पुरुष का विषय जानने की इच्छा है। ज्ञानम ज्ञेयम, उसका ज्ञान और ज्ञेय दोनों जानने की इच्छा। तो इस प्रकार जब अर्जुन ने प्रश्न पूछा तो भगवान उसका उत्तर दे रहे हैं। इस अध्याय में पहले श्लोक से लेके 18 तक क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का तत्व विवेक भगवान कराएंगे, और 19 से लेके 34 तक प्रकृति और पुरुष का विवेक कराएंगे, यानी समष्टि। ये क्षेत्र क्षेत्रज्ञ व्यष्टि चैतन्य है, और प्रकृति पुरुष समष्टि चैतन्य, उसका विवेक कराएंगे। इसीलिए भगवान सबसे पहले संकल्प करते हैं। श्री भगवान उवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञम् इति तद्विदः। अर्जुन के प्रश्न पूछने के पश्चात भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम नारायण श्री कृष्ण बोले, कौन्तेय, अरे कुंती के बेटे। ये कुंती जो थी वो आत्मनिष्ठ थी। कुंती संसारी नारी नहीं थी, आजकल जैसी संसारी नारी। कुंती का जीवन भगवतमय, आत्मनिष्ठ, आत्मज्ञानी की जो अवस्था हो थी मां, लेकिन उसकी बुद्धि परमात्मा में लगी रहती, आत्मनिष्ठ। इसलिए भगवान उसे याद दिला, अरे तू कुंती का बेटा है, इसीलिए तुझे मोहित नहीं होना चाहिए। इदम शरीरम क्षेत्रम इति अभिधीयते, जो यह 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 कहते हो, वह 24 तत्वों का स्थूल और सूक्ष्म शरीर क्षेत्र इस नाम से शास्त्रों में कहा जाता है। शरीरम का मतलब स्थूल सूक्ष्म सारे 24 तत्व, और उसे धारण करने वाला जीव, अविद्या उपाधि जीव, कामना करके कर्म इसी 24 तत्वों के सहारे करता है। तो अविद्या कामना कर्म के द्वारा जीव इस उसके 24 उपकरण है स्थूल सूक्ष्म शरीर के द्वारा संसार में पाप पुण्य धर्म अधर्म कर्म करता है, और इसी के द्वारा फल भी भोगता है। क्षेत्र ही के द्वारा कर्म भी करता है, उसी के द्वारा फल भी भोगता है, और संसार चक्र में जन्म जन्मांतर घूमता रहता। अज्ञान के कारण, कामना के कारण, पाप पुण्य कर्म के बंधन के कारण वह संसार में घूमता रहता है।
तो इस क्षेत्र के तत्व को जो जानता है, यानी क्षेत्रज्ञ, ये अविद्या, कामना, कर्म, पांच ज्ञानेन्द्रिय, पांच कर्मेंद्रिय, मन, बुद्धि को जो जानता है और उसे उसकी प्रकृति के अनुसार चलाता है, वो साक्षी चैतन्यमय क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। अंतर्यामी आत्मा क्षेत्रज्ञ, इस नाम से तत्व को जानने वाले तत्वज्ञानी द्वारा कहा जाता है। यानी कलाकार को क्षेत्रज्ञ कहा जाता है और वो अविद्या उपाधि वाला देवदत्त भिखारी का पात्र, उसका स्थूल सूक्ष्म शरीर, उसका क्षेत्र, उस भिखारी की कामना, भिखारी के कर्म, ये सारा क्षेत्र कहा जाता है। यानी पात्र का सारा स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, पात्र का अज्ञान, पात्र की कामना और पात्र के कर्म, वो सारे क्षेत्र कहा जाता है। पात्र को प्रकाशित करने वाला, उसकी कामना वासना से चलाने वाला क्षेत्रज्ञ कहा जाता। जो कलाकार है, सुपरस्टार है, वो पात्र को अपने कर्मों के अनुसार करता है, संचित कर्म को अनुसार, प्रारब्ध के अनुसार उस पात्र को करता है, उसी को क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। और परमात्मा के साथ जीवात्मा जो है क्षेत्रज्ञ, वह जीवात्मा और परमात्मा में एकत्व है। जीवात्मा परमात्मा से अलग नहीं है, वो भगवान कहते हैं। जैसे घटाकाश महाकाश से अलग नहीं, घट उपाधि से घटाकाश है और सर्वव्यापक होने से महाकाश। ऐसे ये क्षेत्रज्ञ जो है वह परमात्मा का ही स्वरूप है। ये अब भगवान कह रहे हैं आगे श्लोक नंबर 2 में, क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर ज्ञानम यज्ञानम मतम मम। हे भारत, भारत का अर्थ होता है जो आत्मज्ञानी है और आत्मज्ञान से अपने प्रारब्ध अनुसार संसार में अपने अपने कर्म करता है, उसे भारत कहते। सर्व क्षेत्रेषु, चींटी से लेके ब्रह्मा विष्णु महेश सभी क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ अंतर्यामी आत्मा अपि माम विद्धि, मुझ परमात्मा को ही जानो, मैं ही वह क्षेत्रज्ञ सभी का अंतर्यामी परमात्मा हूं। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो विकार सहित प्रकृति और पुरुष का तत्व जो जानता है, तत्व से जानता है, शास्त्र के अनुसार, आचार्य परंपरा के अनुसार जो क्षेत्र का तत्व और क्षेत्रज्ञ का तत्व, दूध का दूध, पानी का पानी, हंस की तरह भिन्न भिन्न जानता है, वह आत्मज्ञान वास्तव में परमार्थ ज्ञान है।
यद ज्ञानम तद ज्ञान, जो ये क्षेत्रज्ञ के तत्व को जानने वाला ज्ञान है, वही परमार्थ ज्ञान है, आत्मज्ञान है। ऐसा भगवान कहते हैं, मेरा मत है, मम मत है। अब भगवान संकल्प करते कि अर्जुन, पहले तुम्हें मैं क्षेत्र का तत्व कहूंगा और क्षेत्रज्ञ का भी तत्व स्वरूप निरूपण करूंगा, उसकी प्रतिज्ञा कर। प्रतिज्ञा तो भगवान ने की है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के तत्व को कहने की, लेकिन क्षेत्र के तत्व को कहने के बाद भगवान क्षेत्रज्ञ को धारण करने की योग्यता हेतु 20 साधन बताते हैं, साधना। इसके बिना आपकी स्थिति क्षेत्रज्ञ में नहीं हो सकती है, इसलिए वो योग्यता बनाने के लिए साधन बताए, साधना। और फिर भगवान कहेंगे क्षेत्रज्ञ का तत्व। तत्क्षेत्रम यच्च यादृक् यद विकारी यतश्च यत स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। तत्क्षेत्रम यत् यादृक् च यत् विकारी च, वह 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 जो क्षेत्र के रूप में जैसा है वैसा, क्षेत्र और क्षेत्र के विकार, इच्छा द्वेष राग द्वेष सुख दुख, जो क्षेत्र में विकार परिवर्तन और जिस कारणों से वह हुआ है क्षेत्र, और क्षेत्रज्ञ का तत्व भी जो जैसा है, जिस प्रभाव वाला है, जिस चैतन्यमय दिव्य शक्ति वाला है, उस क्षेत्रज्ञ का स्वरूप प्रभाव मैं तुम्हें कहूंगा। यानी भगवान संकल्प करते हैं कि मैं तुम्हें संक्षेप में, समासेन, तुम सुनो और विवेक करो, बहुत विस्तार नहीं करो, संक्षेप में कहो। तो क्षेत्रज्ञ का तत्व रहस्य और क्षेत्र का तत्व, क्षेत्र का कार्य, क्षेत्र के विकार, ये सब आपसे मैं संक्षेप में कहूंगा। और जो भगवान कहते मैं तुम्हें कहने जा रहा हूं, वो केवल मैं कृष्ण कहता हूं ऐसी बात मत समझना। ये वेद शास्त्र ऋषि परंपरा से कहा जाता है। यानी भगवान व्यक्तिवाद का निराकरण कर। आजकल तो सब जगह व्यक्तिवाद चल रहा है, राजनीति में भी व्यक्तिवाद है, कॉरपोरेट वर्ल्ड में भी व्यक्तिवाद है, और हमारे आध्यात्मिक जगत में भी व्यक्तिवाद है, गुरुडम, इसको गुरुडम कहते हैं। हमारे गुरु ने ऐसा कहा वैसा, इला शास्त्र ने क्या कहा, परंपरा तुम्हारी, परंपरा हमारे गुरु ही सब कुछ है। शास्त्र भी गुरु है, परंपरा सब गुरु है, इसको कहते हैं गुरुडम, व्यक्तिवाद। और सभी आश्रम ऐसे ही चलते, व्यक्तिवाद। उसमें न कोई शास्त्र है न कोई परम, एक व्यक्ति आएगा अपना जाएगा, दूसरा व्यक्तिवाद करेगा, और फिर संस्कृति और परंपरा का सर्वनाश करेगा। कोई शास्त्र से लेना देना नहीं, कोई परंपरा से, व्यक्तिवाद। दुनिया में सब जगह यही चल रहा है, सभी संप्रदायों में, धर्मों में, राजनीति में, और घर में भी व्यक्तिवाद हो। अरे बाप दादा की परंपरा है, वेद शास्त्र है, कुछ नहीं।
एक व्यक्तिवाद परिवार भी आजकल व्यक्तिवादी हो, कोई परंपरा नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई शास्त्र नहीं, जिसको जैसा ठीक लगे वैसा, दुर्गति है। इसीलिए संसार में ये कलयुग का प्रभाव इतना है कि भ्रष्ट हो, शास्त्र से, धर्म से, परंपरा से भ्रष्ट इसलिए इतनी समस्या है। शारीरिक मानसिक तनाव, डॉक्टर, साइकोलॉजी, फिजियो, ये हॉस्पिटल, डॉक्टर, सारी दुनिया में 90% लोग शारीरिक और मानसिक रोगी है। क्यों? यही व्यक्तिवाद। न धर्म को मानना है, आचरण में लाना है, न शास्त्र को मानना है, न कोई परंपरा को आचरण में, बस मनमानी। ये मनमानी सबसे बड़ी दुर्गति है मानव जाति की, और हो रही है। आप देखो सारी दुनिया में मनमानी को बुद्धिमानी समझते हैं, सबसे बड़ी मूर्खता। लेकिन भगवान व्यक्तिवाद को महत्व नहीं देते। भगवान कहते ऋषि भी बहुधा गीतम छंदोभिर्विविधै पृथक ब्रह्म सूत्र पदैश्चैव हेतु मद्भिर्विनिश्चितै। अर्जुन, जो मैं तुम्हें क्षेत्रज्ञ का विवेक कराने जा रहा हूं, बहुत प्रकार से हमारे ऋषि मुनि संत परंपरा से कहा गया है। किसी ने कहा जड़ चेतन, किसी ने कहा सत असत, किसी ने कहा शरीर शरीरी, किसी ने कहा देह देही, किसी ने कहा नित्य अनित्य, किसी ने कहा दृष्टा दृश्य, किसी ने कहा साक्षी साक्ष्य। इस प्रकार अनेक प्रमाणों से, अनेक प्रकार से ऋषियों के द्वारा क्षेत्रज्ञ के तत्व विवेक कहा गया है, गाया गया, गीतम कहा, गाया गया है शास्त्रों में, ऋषि परंपरा से। वेद शास्त्रों में भी अनेक रूपों से विभाग पूर्वक कहा गया। छंदो भी यानी वेद मंत्रों द्वारा भी भिन्न भिन्न रूप से यह क्षेत्रज्ञ का गीत गाया गया है, कहा गया। और भली भांति निश्चय किए हुए न्याय तर्क युक्ति से युक्त ब्रह्म सूत्र के पदों के द्वारा, वेद व्यास के ब्रह्म सूत्र के पदों द्वारा भी क्षेत्रज्ञ का विवेक कहा गया है। तो इस प्रकार यह जो विवेक है ब्रह्म सूत्र में 17 से लेके 58 तक 37 सूत्रों में यह क्षेत्रज्ञ का विवेक कराया गया है। इस प्रकार भगवान ने कहने के बाद क्षेत्र का स्वरूप कहना प्रारंभ। तो क्षेत्र और उसके प्रकार और उसके विकार, महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकं च पंचचेन्द्रिय गोचरा। पंच महाभूत, अहंकार, अहंकर्ता वृत्ति, बुद्धि, निश्चयात्मक संकल्प, जीव भाव, और अज्ञान प्रकृति माया, अव्यक्त, ये अष्टधा प्रकृति कही। यानी जीव का अज्ञान माया से जुड़ा हुआ है, अव्यक्त कारण है। माया उपाधि प्रकृति से जुड़ा हुआ जीव का अज्ञान, जिसको अविद्या कहते हैं, और उसी से वो कामना करता है, कर्म करता है, और एक क्षेत्र के 24 तत्वों में कर्म और फल भोगता रहता है। अष्टधा प्रकृति। इतना तो ये 8 जो है
मुख्य साधन है जीव के, और उसमें जो कर्म करने वाली शक्तियां है, 10 इंद्रियाणी एकम मनः, 10 इंद्रिया, 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, एक मन, ये उसके कारण है, जीवात्मा के साधन। जैसे वो मैकेनिक होता है, उसके टूल बॉक्स होता है, तो उससे वो कार रिपेयर करता है। ऐसे संसार, ये जीव जो है अपनी ये टूल, 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, एक मन से क्या करता है, संसार के 5 प्रकार के विषयों का भोग करता है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इतना ही उसका संसार है। गोचराहा, बस इसी के घूमता रहे जीव जो है। 5 प्रकार के विषय, जो मार्केट आप कहो, बाजार कहो, कॉरपोरेट वर्ल्ड कहो, ये 5 प्रकार के ही विषय, विज्ञान कहो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहो, सारा 5 प्रकार के विषयों में मोहित होकर घूमता रहता है, भोगता रहता है, और नए नए विषय आते रहते हैं, फिर भोगता है, फिर नया, नई कार का मॉडल आ गया, नया मोबाइल आ गया, एआई आ गया, सब इंद्रिय विषय भोग है। और वो माया से नई नई चीज आती ही रहती, इसलिए जीव उसमें लगा रहता है। तो ये उसके कारण हो गए, अष्टधा प्रकृति, और उसके करण, ये करण 11, और उसके 5 विषय संसार। और उसमें क्या होता है, उसका व्यापार जो है, उसमें क्या होता है, क्षेत्र में जो विकार उत्पन्न होने लगते, इच्छा, द्वेष, सुखम, दुखम, संघातश्चेतना धृते, एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारमुदाहृतम्। इच्छा, अनुकूल कामना के अनुकूल विषय को प्राप्त करने की, ग्रहण करने की इच्छा, ये भी इच्छा है। और अपनी कामना वासना के प्रतिकूल विषय, देश काल को त्यागने की इच्छा। तो इच्छा 2 प्रकार की होती है, ग्रहण और त्याग। जो मेरी कामना वासना इच्छा के अनुकूल है, उसे ग्रहण करने की इच्छा, और जो मेरी कामना वासना के प्रतिकूल है, उसे त्यागने की इच्छा। जैसे अमेरिका में युवक युवती है, आई लव यू कहते हैं, अच्छा लगता है, गुड़ी गुड़ी, तो ग्रहण करने की इच्छा एक दूसरे को। फिर प्रतिकूलता आती है दोनों को, तो आई हेट यू, आई लव यू, पची आई हेट यू। अब त्यागने इच्छा, डाइवोर्स पेपर, और त्यागने की प्रक्रिया शुरू। फिर दूसरी बार शादी कर, अमेरिकन लोग बड़े फॉरवर्ड है, डेवलप कंट्री इन द वर्ल्ड। फिर दूसरी बार विवाह करता है, ग्रहण करता है, फिर डाइवोर्स करता है, त्याग कर इच्छा। फिर तीसरी, कम से कम 3 बार तो करेगा ही, अमेरिकन इतना डेवलप्ड है ना। और इस तरह ये ग्रहण और त्याग, संसार भोग, फिर इंद्रिया क्षय हो जाएगी ना, 50-60 साल के बाद फिर वो परेशान हो जाएगा। फिर संसार में द्वेष करेगा, इच्छा नहीं करेगा, तो सुख दुख सारे द्वंद्व भोगता है। ये जीव जो है ना, ये सब कहाँ होता है, क्षेत्र में। ये स्थूल सूक्ष्म शरीर ही कर्म करता है, वही भोगता है। और उसे चलाने वाली चेतना, प्राण शक्ति, चैतन्यमय प्राण शक्ति, जो 24 तत्व को चलाती,
जैसे आपके कमरे के सारे उपकरण बिजली का करंट चलाता है, ऐसे ही ये चैतन्यमय शक्ति आपके सारे उपकरणों को चलाता है, वृत्तियों को प्रकाशित कर और उसे धारण करता है, धारणा। और जैसी धारणा होती है उस अनुसार वो जीवात्मा संसार में आता जाता रहता है। हजारों जन्म हो गए, अभी भी कर रहा है भोग विलास, और मरने के बाद फिर आएगा, फिर भोग करेगा अपने अपने कर्मों के अनुसार, कामना के अनुसार, वासना के। ये सारे क्षेत्र के विकार है, विकार सहित क्षेत्र संक्षेप में कहा गया। भगवान कहते इसी को, जन्म मरण भी इस क्षेत्र का ही है। क्षेत्रज्ञ का न जन्म है न मरण है। जैसे सारे पात्र का विकार है, पात्र बदलता रहता है, कलाकार हमेशा वही रहता है, चाहे 100 फिल्मों में काम करे, चाहे 200 फिल्मों में काम। पात्र बदलता रहता है, विकार उसमें बदलते रहते, उपाधियां बदलती रहती है, लेकिन वह क्षेत्रज्ञ एक ही रहता है जिसमें कोई विकार नहीं आता, लेकिन वो प्रकाशित करता है। उसी की सत्ता से क्षेत्र में सारा उपाधि का खेल, जन्म मरण, सुख दुख, राग द्वेष, इच्छा उत्पन्न होती है और नष्ट होती। तो इस प्रकार ये क्षेत्र का स्वरूप संक्षेप में कहा गया, विकारों सहित का, सविकारम। तो बस ये विकारी है, परिवर्तनशील। विकार का मतलब है उत्पत्ति, स्थिति, लय, पुनः उत्पत्ति, यानी वो स्थिर रहने वाला नहीं। क्षेत्र जो है इसी प्रकार चलता रहे, चलाने वाला नित्य है क्षेत्र। तो आज ये एक संक्षेप में विचार किया। हम जो क्षेत्रज्ञ के बारे में तो भगवान बाद में कहेंगे, लेकिन क्षेत्रज्ञ में स्थिति प्राप्त करने के लिए 20 साधन भगवान कहे। ये साधना अनिवार्य है, जिसमें ये साधन साधना होंगी उसकी स्थिति क्षेत्रज्ञ में हो जाएगी। अन्यथा केवल ज्ञान रहेगा, शब्द ज्ञान, लेकिन स्थिति नहीं बन पाए। स्थिति बनने के लिए ये 20 साधन अनिवार्य है, वो भगवान कह रहे। इस पर हम विचार करेंगे। अमानित्वम अदम्भित्वम, अहिंसा क्षांतिरार्जवम, आचार्योपासनम शौचम, स्थैर्यम आत्म विनिग्रह। अपने में श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव सबसे पहला। और ये आज के जमाने में इसका विरोधी है। कंपटीशन लगी है श्रेष्ठ बनने की, पूरी होड़ लगी, और उसके अभिमान का अभाव, दंभाचरण, दिखावा, ढोंग पाखंड, कुटिलता कहते हैं, उसका अभाव, यानी सरलता, शिशुवत सरलता, अहिंसा, किसी भी प्राणी को शरीर मन वचन कर्म से किसी प्रकार का कष्ट ना हो, शांति, अपराध करने वाले के प्रति क्षमा भाव, द्वेष घृणा दंडात्मक वृत्ति ना हो, और मन वचन कर्म से एक रूप सरलता, आचार्य की उपासना, शौचम, भीतर बाहर पवित्रता, स्थैर्य, अपने लक्ष्य की बुद्धि की स्थिरता। आजकल बुद्धि की स्थिरता होती नहीं, मन चंचल होता है और वो बुद्धि स्थिर नहीं होती, तो डावाडोल जीवन पूरा होता। लक्ष्य में स्थिरता होनी,
बुद्धि की स्थिरता, निश्चयात्मक बुद्धि। अभी चातुर्मास आज शुरू हो रहा है। जो लोग व्रत करेंगे, कल एक माता जी आई थी, उसने कहा स्वामी जी मैं तो चातुर्मास उपवास व्रत कर, फलाहार है, दूध है, 4 महीना पूरा। से उसकी निश्चयात्मक बुद्धि है, परमार्थ है, धर्म है। तो ये स्थैर्यम का मतलब है दृढ़ संकल्प और आत्मविनिग्रह, और संकल्प के अनुसार चलने के लिए 10 इंद्रिय और मन को काबू में रखना, लक्ष्य में लगाना, यहां वहां भटकने ना देना। इंद्रिय और मन को, किसी को संयम कहे, लक्ष्य की और इंद्रिय और मन को लगाना, आत्मविनिग्रह। तो इस पर हम कल विवेक विचार करेंगे। तो आज रविवार है, इसीलिए रविवार के प्रश्नोत्तरी का समय है, तो अब प्रश्नोत्तरी करेंगे। जो भी साधक है, किसी को कोई प्रश्न है, वो अभी प्रश्नोत्तरी कर सकते हैं। हरिओम 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 स्वामी जी। हरिओम, बोलो बद्रेश। स्वामी जी, ये अष्टधा प्रकृति जो है, या हम्म। अज्ञान, बुद्धि, अहंकार और पंच महाभूत, 8 हुआ। हम्म। बाद में जो 16 और है, जो तो पूर्ण रूप में तो 24 तत्व है प्रकृति के। हाँ जी। तो उसमें 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 विषय, अनेक मन, हाँ जी, वो 16 तत्व हो गए, वो वो 16 हुआ। वो कर्ण हो गए, कर्ण। हाँ। तो स्वामी जी, यहाँ चित्त कहाँ आया? चित्त इसमें कहीं भी नहीं आया। यही आप समझ लो, इसमें गिन लो हाँ। कि जो बुद्धि है, मन है, उसी में आ गया। मन कहो, चित्त तो कहो। अंतर 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 करण जो है, उसमें मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। तो मन आ गया, बुद्धि आ गई, चित्त नहीं आया, अहंकार आ गया। चित्त की जगह पे ये, अज्ञान, अज्ञान यहाँ दर्शित होता है। हाँ, तो अज्ञान ही चित्त है ना, उसी में अपने सारे संस्कार अज्ञान से पड़े हैं। तो हम्म। वो अज्ञान ही चित्त, अज्ञान में ही चित्त जो है सारा अज्ञान को धारण करता है। और क्या, हम्म। चित्त में कोई ज्ञान की तो स्थिति है नहीं। आपके संचित संस्कार सारा अज्ञान है, हम्म। जन्म जन्मांतर के। इसीलिए वो अज्ञान को आप चित्त कह सकते हैं। चित्त है हम्म। वो अज्ञान का ही स्टोर हाउस। हम्म। तो चित्त में से ही संकल्प होता है ना, बुद्धि। हाँ, चित्त है। क्योंकि चित्त चित्त में है। जो अज्ञान से संस्कार पड़े हैं, अनेक जन्मों के संचित, हाँ। संचित संस्कार से संकल्प होता है वर्तमान में। बुद्धि संकल्प करती है, अहंकार उसे कार्य में एक्टिव होता है। और अहंकार अपनी टीम जो है, मन, बुद्धि और मन और सारी 10 इंद्रियों को कार्यरत करता है। तो यहाँ तो मूल जो है, बुद्धि के पहले चित्त आया, चित्त के संस्कार ही उसे हाँ, अधीन करते वो हैं। सात्विक, राजसी, तामसी जैसे उसके है अंतकरण में, वही उसको एक्टिवेट करेगा। और चित्त में अनेक जन्मों का जो संस्कार पड़ा हुआ है, वही हाँ, बुद्धि का आ, बुद्धि को संकल्प प्रेरित। करेगा, हाँ, निर्णय बुद्धि करेगा। को प्रेरित करेगा संकल्प करने के लिए। तो यहाँ पूरी जो प्रकृति है, उसमें मूल जो है, आ, आ, जो चित्त जो है, उसके कारण ही पूरी हाँ, माया वो चलती है। संचित है ना, उसके संचित है, उसी कारण उसके वर्तमान प्रारब्ध चल रहा है। इसलिए संचित है वही अज्ञान है, उसी से वह वर्तमान में सारे निर्णय करता है, कर्म करता है, फल भोगता है। जैसे मैं आपको दृष्टांत दूं,
कि वो भोजन करने बैठे हैं, तो मैं भी बैठा हूं, मेरे बाजू में एक सन्यासी इस तरफ है, एक हम सन्यासी की पंगत है, और सब परसने वाले परस रहे, 8 10 15 आइटम है। अब उसके संचित संस्कार है, तो पकोड़े खाएगा, पापड़ खाएगा, चटनी खाएगा, अचार खाएगा, फिर डायबिटीज की गोली भी खाएगा, उसके संचित संस्कार है। मैं कहूंगा तो मैं बॉइल्ड वेजिटेबल लूंगा, बॉइल्ड दाल लूंगा, सलाद लूंगा, एक थोड़ा दही लूंगा, एक गिलास मट्ठा। अब मेरे संचित संस्कार सात्विक है, उसके संचित संस्कार हमारे बाजू में बैठ के खाता है। अब मैं उसे कुछ कहे नहीं, वो सन्यासी है, उसके संचित सरकार तामसी और राजसी है, तो वही करेगा वो। मुझे देखेगा, अरे महाराज आप तो कुछ नहीं खाते, खाना चाहिए, मुझे सलाह देगा। ना बट स्वामी जी, तो यहाँ पुरुषार्थ कहाँ आया? ऐसे वो तो संचित सरकार के हिसाब से जा रहा है सब। हाँ, वो प्रारब्ध है, उस अनुसार जा रहा है। अभी उसमें पुरुषार्थ ये है, धर्म पुरुषार्थ, धर्म का संकल्प करके, अरे नवरात्रि है, धर्म करना है, चलो ये पकोड़े बकोड़े भजिया तो रोज खाते हैं, 9 दिन थोड़ा नवरात्रि व्रत करे, उपवास, आज एकादशी है, व्रत करे, उपवास करे, ये पुरुषार्थ हुआ, धर्म पुरुष। तो उसका वो धर्म पर धर्म का संकल्प करना पड़ेगा। हाँ, वो संकल्प दृढ़ करना पड़ेगा, नहीं तो उसके संस्कार खींच के ले जाएंगे। तो धर्म का संकल्प करने के लिए धर्म का ज्ञान भी तो होना चाहिए। तो वहाँ जब ज्ञान ही नहीं होगा तो धर्म का संकल्प कहाँ से तो होगा? नहीं होगा, फिर वो अपने संचित संस्कार से ही चलेगा। वो नहीं संचित तो, संस्कार से ही जीवन चलेगा। हाँ, और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं। और धर्म का ज्ञान के लिए पहले सत्संग करेगा, तब जाके उसको शास्त्र का वो अभ्यास करेगा। विवेक होगा, शास्त्र। तो उसके पास वहाँ अभी फिर धर्म भी विवेक होने से कुछ नहीं होगा, उसे संकल्प करना होगा संकल्प दृढ़। करना पड़ेगा। बट संकल्प करना पड़ेगा, बट संकल्प के लिए जो है उसे उसका ज्ञान होना जरूरी है। तो ज्ञान ही हाँ, नहीं है तो संकल्प का सवाल ही नहीं है। हाँ, तो ज्ञान होगा तभी संकल्प करेगा, दृढ़ करेगा, हम्म। नहीं तो नहीं करेंगे। तो एक जो अज्ञान की अवस्था है वहाँ पूरा संचित हाँ, है, और ज्ञान की जो अवस्था है वहाँ धर्म शास्त्र परंपरा वो उसके पास वो है। तो हाँ, अभी उसे अपनी बुद्धि से संकल्पना वो, या संचित उसकी बुद्धि को चलाएगा, या फिर आ, आ, धर्म जो धर्म का ज्ञान है शास्त्र परंपरा का वो उसका हाँ, उसे बुद्धि चॉइस को है, वही चलाएगा। उसका पुरुषार्थ है ना। या तो वो निर्णय करेगा धर्म शास्त्र परंपरा के अनुसार, और अपनी संचित संस्कार को नहीं स्वीकार करेगा, दबाएगा, हम्म। वो उसका पुरुषार्थ है, उसको दबाना होगा, इसको आगे लाना होगा, एक को हटाना होगा, दूसरे को ला, वो पुरुषार्थ है। ये तो युद्ध की स्थिति है। हाँ, वो युद्ध है, महाभारत युद्ध है, ऐसा कहो तो चले। और ये जो है स्थिति, इसमें तो जहाँ ज्ञान है ही नहीं धर्म का शास्त्र का परंपरा का, वहां तो युद्ध की स्थिति है ही नहीं, बस एक बहाव ही है। हाँ, वो तो प्रारब्ध नदी बहती है ऐसे, वो भोग में बहता रहता है, पैदा होता है, मरता है, जैसे पशुवत। उसको क्या है, खाना पीना, पकोड़े समोसे भजिया, फिर डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, हाँ, मर गया, और क्या। वो उसे तो धर्म कर्म से क्या वो तो लेना दे। प्राणी की अवस्था ही हुई वो। हाँ, वो सामान्य प्राणी जो मरते हैं, पशु पक्षी, गधे हाँ। कुत्ते बिल्ली, वो तो कुत्ते का जीवन है, उसमें कहाँ कोई विवेक है, धर्म है, कुछ नहीं। तो पहला स्तर जो है वो ज्ञान का है, जहाँ धर्म शास्त्र परंपरा इसका ज्ञान करे जीव, और वो ज्ञान बाद में बने ज्ञान के आधार पे संकल्प करने की शक्ति। दृढ़ संकल्प शक्ति, ये भी ऐसा ना करेंगे, देखेंगे महाराज, अच्छा है महाराज, आप अच्छा कहते हैं ना, आज एकादशी है, निर्जला करनी चाहिए, लेकिन हम हाँ। तो नहीं कर सकते, हम संसारी है ना। तो हम तो फिर पकोड़े बनाएंगे, साबूदाना की हलवा बनाएंगे, पूड़ी बनाएंगे, खाएंगे, हमारा तो व्रत ऐसा ही हो, है ना, बहुत बुद्धिमान है। तो संकल्प जो है वो
मुख्य मनमानी है। नहीं होना चाहिए, हाँ शास्त्र के हाँ अनुसार ही होना है, हाँ वहां भी कॉम्प्रोमाइज हाँ होता है, संकल्प करते धर्म का, हाँ लेकिन वो मनमानी करते, शास्त्र को कॉम्प्रोमाइज करते, वही करते हम्म, आज 90%, हाँ वही वो तो दम्भ है ना। संचित के दबाव में आ जाते हैं, संचित के बहाव में आ जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी, वो संचित अपने संस्कारों हाँ, को महत्व देता है। वो संचित जो है अज्ञान के पक्ष में खड़े रहते हैं। हाँ, वो अज्ञान से फिर वो उसी को, ज्ञान के पक्ष में खड़े रहने की शक्ति, सामर्थ्य नहीं जुटा वो पाते। दृढ़ संकल्प नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, इसलिए वो वहां बह जाता है, अपनी मनमानी करता है, वो मनमानी को बुद्धिमानी समझता है। हाँ स्वामी जी, स्पष्ट हुआ। बड़ा बड़ा सूक्ष्म है, और हर क्षण युद्ध है। हाँ, महाभारत युद्ध हर क्षण है, प्रारब्ध आएगा वहां, आपका संचित आपका प्रभाव है, संस्कार है, सामने आपका धर्म है, शास्त्र है, परंपरा है, आपको चॉइस है, और वो चॉइस में आपको उचित बाण चलाना है, वाणी चलानी है, व्यवहार करना है, संकल्प करना है, विचार करना है। वहां कहीं भी डावाडोल हो गए तो आप घायल हो जाएंगे। हम्म। फिर एक बार घायल हो गए, गिर गए मैदान में, तो फिर आप उठने की संभावना नहीं है, फिर तो आप घायल ही रहेंगे, लड़ने की योग्य क्षमता भी नहीं है आजकल तो लोगों को, घायल जीवन है, कोई संकल्प है ही नहीं, बस ऐसे ही है, हूँ चलता है, हाँ हो। एक बहाव है, बस बह रहा है। हाँ, वो प्रवाह में बह रहे, सारा व्यष्टि समष्टि प्रवाह, वो भी भोग का प्रवाह, वासना का प्रवाह, हम्म। कामना का प्रवाह, धर्म का नहीं, नियम का संयम का नहीं, शास्त्र का नहीं, परंपरा, सब कुछ किसी से कोई लेना देना है, बस यही। सब चाय पी रहे हैं तो मैं भी पी रही हूँ, सब मांसाहार कर तो मैं भी मांसाहार कर रहा हूँ, सब शराब पी रहे हैं तो मैं भी शराब, पार्टी में चलो, कोई विवेक नाम की चीज, कोई धर्म परंपरा, किसी से कोई लेना देना। और फिर हॉस्पिटल जाओ, दवाई खाओ, इंजेक्शन खाओ, गोली खाओ, शराब पियो, मांसाहार करो, भोग करो, सेक्स करो, और मरो। और क्या जीवन, ऐसे ही 90% लोग जीते हैं और मरते, और बुद्धिमानी समझते हैं कि हम सक्सेसफुल मैन, चाहे करोड़पति हो, अरबपति हो, नेता हो, सबका यही हाल है, वो मानते हैं कि हम बड़े सक्सेसफुल है, कुछ नहीं, दुर्गति है। ढकोसला। हाँ, दुर्गति। दुर्गति, टोटल दुर्गति। और जन्मों जन्म से यही चल रहा है। हाँ, अनंत जन्मों से यही कर रहा है, अभी भी वही करेगा, मरेगा और फिर एक, आगे भी एक हजारों जन्म तक करेगा, जब और तक यही जीवन में दृढ़ धर्म। हाँ, यही दृढ़ संस्कार बनता है, हर जन्म में यही हाँ, संस्कार बनता है, दृढ़। हाँ, वो संचित दृढ़ होता जाएगा, और उसका प्रारब्ध अगले जन्म का बनेगा, फिर वही भोग करेगा, फिर संचित दृढ़ होगा, फिर प्रारब्ध भोगेगा, भोग चलता रहेगा, जन्म मरण चलता रहेगा। महा ट्रैप है। हाँ, जब तक वो विवेक बुद्धि दृढ़ नहीं, संकल्प नहीं, और उसे संकल्प के बाद जीवन में चरितार्थ नहीं करेगा, केवल सुनने मात्र से कभी किसी का कल्याण नहीं होता, करने से होता है, संकल्प करने से, उसे आचरण में लाने से, तो वही सब अपना जो है, संकल्प ही दृढ़ नहीं, इसलिए फिर मनमानी करते हैं, ज्ञान पक्का नहीं है इसीलिए मनमानी करते, कई लोगों को ज्ञान ही नहीं है तो फिर संकल्प क्या है, वो तो जो करता है और जो ज्ञानी है, सत्संग सुनता है, उसमें भी 90% तो मनमानी ही करते हैं, वो कुछ करते नहीं है, खाली सुनते हैं, हाँ अच्छा है, फील गुड, यानी फील गुड का जमाना, करना कुछ नहीं है, खाली फीलिंग गुड, अच्छा लगता है, महाराज आपका सुबह 1 घंटा प्रवचन, आई फील गुड होल डे, आई फील गुड, आई डोंट डू एनीथिंग, मैं कुछ नहीं कर, बस खाली सुनता हूं, मजा आता है, बुद्धि को मजा आता है, मन को मनोरंजन होता है, करना कुछ नहीं है।
तो ऐसा साधकों में भी 90, ईमानदार तो केवल 5-10% जो कहते हैं मैं प्रयत्न करता हूँ, कोशिश कर, सुना है उस अनुसार जीवन में लाने का। इसलिए जितने भी सत्संग चल रहे हैं उसमें 90% तो ऐसे ही है जो मनमानी करने वाले। सिंसियर रियल साधक केवल 5-10% ही होते हैं जो और रियल। हाँ स्वामी जी, और संघर्ष खाली अंदर से नहीं, अंदर से चित्त संस्कार का नहीं है, बाहर से भी जो वातावरण है वहां से भी अ, संघर्ष है। हाँ, दोनों ओर उसे लड़ना है ना, भीतर से और बाहर से। बाहर से दोनों ओर से लड़ाई है। डबल लड़ाई है। महाभारत युद्ध केवल थोड़ी भीतर का है, बाहर का भी है। बाहर भी, बाहर माहौल भी ऐसा, उसी माहौल में उसे रहना। ये जो है दोहरी लड़ाई है। हम्म। इसलिए जो योद्धा होगा अर्जुन जैसा, इसलिए भगवान अर्जुन को गीता ज्ञान दे रहे हैं ना। अरे गहरे नथु कह रहे दुर्योधन को गीता ज्ञान देने से क्या मतलब। दुर्योधन क्या करेगा गीता ज्ञान से? अर्जुन है तो कुछ करेगा। हाँ स्वामी जी, स्पष्ट हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। नमो नमः गुरुदेव। हाँ बोलो नैना बेन। अभी आपने कहा वैसे ही दुर्योधन अर्जुन का भेद बताया, वो अपने अंदर भी भेद है। या यत्र योगेश्वर यत्र पार्थ जे बोल कहते हैं। तो हमें अर्जुन बनना है या दुर्योधन बनना है, वो हमें तय करना है, अधिकार बनना है। वो आपको तय करना है। हाँ आप अर्जुन बन के लड़ो या दुर्योधन बन के भागो। हाँ। और चित्त वो धारणा शक्ति है ना, चित्त हाँ, वो दृढ़ दृढ़ धारणा। धारणा आपको शक्ति। दृढ़ धारणा करनी है। संकल्प जो है चित्त में, जो है जो संस्कार है संचित, वो प्रकृति है आपकी, हाँ। अज्ञान है। उसी को तो अव्यक्तम कहा ना। ये चित्त जो है अव्यक्तम है, प्रकृति है। और जब हम ये जानना चाहते हैं कि मैं अज्ञानी हूँ, तब तब से शुरू होता है। अगर जब तक वही समझ में नहीं आया और घूमते रहे तो रहे, पर एक बार हो गया कि मैं अज्ञानी हूँ, तो नया कदम शुरू हो जाएगा। तो ज्ञान के लिए प्रयास होगा। बराबर। ये ज्ञान तो के लिए फिर कहाँ से, ज्ञान के लिए प्रयास होगा। मैं नहीं जानता हूं, ऐसा जब होगा अज्ञान, तो जानने का प्रयास होगा। अब वो मैं जानता हूं, सब जानता हूं सब, फिर क्या जानने का प्रयास हो? वो ही अभिमान हो गया, फिर हाँ, वो अहंकार हो। अहंकार। तो पहले जागृति अपने ही लाना है कि मैं अज्ञानी हूँ, कहाँ पे मेरे कदम जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। हाँ, वो विवेक शास्त्र के अनुसार, परंपरा के अनुसार, धर्म के अनुसार करना है। जैसे मैं आपको दृष्टांत दूं कि भाई आप अज्ञानी है, आपको अनातन चक्कर आए, बेहोश हो गए, परेशान हो गए, आपके सारे रिश्तेदार ने उठा के स्ट्रेचर में, एम्बुलेंस में अस्पताल ले गए। अब हम्म। आपको पता है कि आपको क्या हो गया, आप अज्ञानी है। तो वहां आप कुछ नहीं कर सकते, स्वयं बेहोश है। तो आपको वहां कौन मदद करेगा? हॉस्पिटल में वो डॉक्टर आपको देखेगा, आपकी बेहोशी के अनुसार आपको क्या प्रॉब्लम है। फिर आप होश में आएंगे, फिर हाँ आपको बताएंगे कि भाई आपकी किडनी ठीक से काम नहीं कर रही है। तो फिर आपको पता चलेगा अरे ये प्रॉब्लम है। अब आपको हाँ। पता चला तो फिर आपको सब डॉक्टर कहे उस अनुसार अपने आप को इलाज कराना हो लंबे समय तक। तब हम्म। जाके आपकी किडनी ठीक होगी, तो फिर आप अपना नॉर्मल स्वरूप में आ जाए। अच्छा। अब आप अपने आप घर पे इलाज करेंगे, कहीं जाएंगे नहीं, तो कैसे होगा? अर्थात साधक को गुरु जी के पास जाना ही है। और कोई रास्ता ही नहीं, और कुछ हॉस्पिटल जाना ही है। जब बेहोशी में है तो, होश में है तो भी डॉक्टर के पास जाना है। जितना भी गीता गीता ज्ञान सुनना है सुन लो,
या उपनिषद पढ़ लो, कुछ होने वाला नहीं है आचार्य के गुरु के आश्रय बिना। हाँ, डॉक्टर के पास जाना होगा, घर बैठे इलाज नहीं होगा। अंत में तो वहीं पे जाना है। हाँ, अर्थात बहुत पढ़ लिया, बहुत अभ्यास कर लिया, या मंदिर जाए, कुछ भी जाए, अंत में आश्रय तो गुरु जी के पास लेना ही है, हाँ तभी तो नहीं। हॉस्पिटल में आश्रय लेंगे तभी तो इलाज होगा ना, नहीं तो अपने आप इलाज कैसे होगा। अभी बहुत धन्यवाद गुरुदेव ओम कि नमो नारायण। लास्ट एंड पर आपने रख दिया है ऐसा। हम्म, ठीक है। आज उपस्थित है अश्विनी कोठे होस्ट है, भद्रेश पड़िया को होस्ट है, नैना पुरोहित, माधवी आचार्य, राय बहादुर कपूर, अनुराधा जेठे, बीबी शर्मा, बीना चितलिया, दिनेश पटेल, दिव्या, हेमा कोटक, जयंती पांडा, लीलावती बड़ेकर, मैत्री पटेल, मीनाक्षी काले, नीरज, पंकज भट्ट, पृथ्वीराज मालव, सीमा पटेल, रेशा, संजीवनी श्रीरंग रानडे, सुदर्शन दुबे, सुनील ठाकुर, तन्वी लाड, तेजस पटेल और उषा मेनन, इतने साधक आज उपस्थित है। आज रविवार है, देवशयनी एकादशी है, बहुत बड़ी एकादशी है। चातुर्मास का संकल्प ले कि कुछ आप धर्म कर्म के लिए और चातुर्मास करे, कोई भी व्रत ले 4 महीने का और अपना व्रत उपवास करे और परमार्थ करे, धर्म करे। सभी को आज का ओम नमो नारायण। सबको ओम नमो नारायण। नमो नारायणाय। सभी ओम साधकों को नमो आज का ओम नारायणाय। नमो प्रणाम स्वामी जी। नारायणाय। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नारायण नमो नारायण स्वामी जी। नारायणाय ओम नमो नारायणाय। नारायणाय। मुझसे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करे। ओम नमो नारायण। आज का ये सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। धन्यवाद। सभी साधकों को ओम नमो नारायण।